दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वंदना स्टडी 95 में। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है जैन एवं बौद्ध धर्म। इसके पहले हम लोग महाजनपद काल ख़त्म कर चुके हैं, तो आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। आइए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, पंच महाव्रत तथा तीरत्न किस धर्म से संबंधित है? तो आप लोगों को पता है कि ये जैन धर्म से संबंधित है। इसके बाद हम लोग जैन धर्म के बारे में कुछ जान लेते हैं। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव थे। इसमें जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर थे। 23वें थे पार्श्वनाथ और 24वें महावीर थे, और पहले ऋषभदेव थे। इसके बाद वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है? तो वो महावीर को कहा जाता है। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह बैल है। और इसके बाद दूसरा अजीतनाथ थे, तो इनका प्रतीक चिन्ह हाथी था। इसके बाद ये 24 तीर्थंकर हमने लिखा है। ये 24 तीर्थंकर है जो इम्पोर्टेंट नहीं है। एक तो ये पहला पूछा जाता है, इसका प्रतीक चिन्ह पूछ लेता है। इसके बाद फिर यहाँ पे मल्लीनाथ का कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या है, तो कलश है। नेमिनाथ का प्रतीक चिन्ह शंख है। और पार्श्वनाथ 23वें थे, तो इनका प्रतीक चिन्ह सर्प है। और ये महावीर 24वें तीर्थंकर है, तो इनका सिंह है। बाकी हम लोग ये 24 लिख दिए हैं, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण नहीं है। इसके बाद हम लोग अगला क्वेश्चन देखेंगे। पार्श्वनाथ, तो पार्श्वनाथ काशी के अश्वसेन के पुत्र थे। काशी के शासक थे जो अश्वसेन के पुत्र थे। इसके बाद ये 30 वर्ष में गृह त्याग दिए थे। और ये समेत पर्वत झारखंड में है, वहाँ ज्ञान की प्राप्ति मिली थी इन्हें। और ये 4 महाव्रत या 4 शिक्षाएँ दी थी। कौन कौन सी हैं वे? एक पहला है अहिंसा, दूसरा सत्य, और तीसरा आस्तेय, और चौथा अपरिग्रह। तो ये 4 शिक्षाएँ दी थी पार्श्वनाथ। और 5वां जो है वो ब्रह्मचर्य। तो ये महावीर स्वामी ने 5वां ब्रह्मचर्य जोड़ा था। तो आप लोग इसको भी याद रखिए, एग्जाम में पूछ लेगा। ये इंपॉर्टेंट है कि ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था, तो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। जैन धर्म के तीरत्न कौन कौन से हैं? तो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक आचरण, ये 3 जैन धर्म के तीरत्न थे। अगला क्वेश्चन हम लोग लेंगे। प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित की गई थी, तो वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी। तो इसकी हमने ट्रिक भी बनाई है। तो महाजैन धर्म की सभा आयोजित, तो पा से पाटलिपुत्र और वा से वल्लभी। तो देखिए, पाटलिपुत्र पहली थी और ये वा दूसरी जैन संगीति थी, जैन धर्म था। तो इसके बाद जो है आप लोग इसको याद लगाइएगा। तो इसमें प्रथम जैन धर्म सभा आयोजित पूछा थी, पाटलिपुत्र में हुआ। और दूसरी कहाँ हुई? तो वल्लभी में। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पाटलिपुत्र में पहली सभा ये 300 ईसा पूर्व में हुआ था, पहली जो है। और इसके बाद इसी में जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हो गया था। कौन कौन? एक तो दिगंबर, दूसरा श्वेतंबर। दिगंबर को लोग तोड़ेंगे तो दिक धन अंबर होगा। इसका दिगंबर का शाब्दिक अर्थ होता है दिशाएं ही जिनके वस्त्र हों, अर्थात नग्न अवस्था। इसका शाब्दिक अर्थ होता है दिशाएं ही जिनके वस्त्र हों, अर्थात नग्न अवस्था। तो दिगंबर का मुखिया कौन है? भद्रभाहु। और श्वेतंबर, इसका शाब्दिक अर्थ होता है श्वेत वस्त्र धारण करने वाले को श्वेतंबर कहते हैं। इसका मुखिया कौन है? स्थूलभद्र है। सबसे पहले मूर्ति पूजा की गई थी किसमें? श्वेतंबर में। ही एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले मूर्ति पूजा की गई थी किसमें, दिगंबर में या श्वेतंबर में? तो श्वेतंबर में की गई थी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है द्वितीय जैन संगीति के समय शासक। तो इसमें अभी हमने बताया था कि द्वितीय जैन संगीति वो वल्लभी में हुई थी। वल्लभी कहाँ है? गुजरात में है। और ये 313 या कहीं 312 भी मिलता है, 312 ईस्वी में हुआ था। इसके अध्यक्ष इस समय अध्यक्ष थे वो देवार्धड़ी थे। और शासन काल था मैत्रक वंश के स्वसेन शासक थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है तीर्थंकर महावीर का जन्म हुआ था। तो आप लोगों को पता है कि इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था। और महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और महावीर के पिता का नाम सिद्धार्थ था। ये जातक गढ़ के मुखिया थे। और इनकी माता तिसरा थी। ये लिच्छवी वंश की चेटक की बहन थी, त्रिशला। इसके बाद इनके बचपन का नाम था वर्धमान। इसके बाद अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आप लोग इसको याद लगाइए। सिद्धार्थ जो है ये इनके महावीर के पिता का तो नाम सिद्धार्थ था, लेकिन गौतम बुद्ध के ये बचपन का नाम भी सिद्धार्थ था।
तो आप लोग इसको याद लगाइएगा कि कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाते हैं। तो आज की क्लास यहीं तक, इसके बाद हम लोग इसका नेक्स्ट पार्ट कल देखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर करिएगा। तब तक के लिए नमस्कार।